और जौनपुर में बाबूजी जब से आए हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, मैं लगातार यहाँ 3 दिन से सर्वे में हूँ, घूम रहा हूँ क्षेत्र में। लोग कह रहे हैं यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, एक तरफा वोटिंग है। आपको क्या लग रहा है यहाँ का जौनपुर का चुनावी समीकरण? यहाँ पे तो एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव है? हाँ, कोई टक्कर में नहीं है यहाँ पे। कोई टक्कर में नहीं? नहीं। इधर ये पूरा एक तरफा आंधी चल रही है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की। आंधी एक तरफा चुनाव, उनकी टक्कर में कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। सारा समाज एकजुट होके, एक साथ होके बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ कंधा से कंधा मिलाने को तैयार खड़ा है। जौनपुर में कोई विकास नहीं हुआ, पब्लिक कह रही है। आज तक जौनपुर का कोई भी विकास नहीं करा पाई बीजेपी, और न ये वर्तमान सांसद यहाँ से थे। और इनको तो पसीने आना चाहिए गर्मी में, इनके तो पसीने सूख रहे हैं। पसीने सूख रहे गर्मी में, बीजेपी के पसीना आना चाहिए, गर्मी में सूख रहे हैं। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, जनता पूरी तरह से इस सरकार से त्रस्त है। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 24 के खेल के नए एपिसोड में अभी हम जनपद जौनपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको एक शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव KP साक्या जी मौजूद हैं, जो कि इटावा से चलकर जौनपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। जानेंगे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, और समाजवादी पार्टी का प्रचार करने आए और बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, और बहुत सारी यहाँ की बातें जानेंगे क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या क्या आम जनता के मुद्दे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी सर, आप इटावा से चलकर जौनपुर में आए हैं बाबू सिंह कुशवाहा का प्रचार करने के लिए। जी, कैसा समीकरण देखने को लग रहा है जौनपुर के अंदर बाबू सिंह कुशवाहा का? जौनपुर ही नहीं, आसपास के सभी जनपदों में जहाँ वोटिंग हो चुकी है वहाँ तो आंधी चल रही है। अब पूर्वांचल का जौनपुर हुआ, आपका आजमगढ़ हुआ, आपका सुल्तानपुर हुआ, आपका अमेठी हुआ, रायबरेली हुआ, इधर ये पूरा एक तरफा आंधी चल रही है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की। आंधी चल रही है। और आने वाले जैसे समय, कल वोटिंग है आपका 5वें चरण का, यहाँ जौनपुर 6वें चरण में, 5वें चरण में आंधी तूफान सारा कुछ इधर जितना बढ़ेंगे 7वें चरण तक तूफान तक बन जाएगा। इतना समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की चल रहा है। भाजपा कह रही है 80 में से 80, आप क्या कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन 80 में से कितनी सीटें जीत सकते हैं? अब वो तो क्या कहें क्या ना कहें, 80 में 80 उनको पूछ लिए। मैनपुरी में कहाँ है, कन्नौज का क्या हुआ, फिरोजाबाद का क्या हुआ, बदायूं का क्या है, एटा का क्या है, फर्रुखाबाद का क्या है, इटावा का क्या है, कानपुर देहात अकबरपुर का क्या है, ये सारे हैं। तो ये 80 में नहीं है, ये किस में? पता कर लो, सर्वे रिपोर्ट है कि सब जितने भी हैं उधर का सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है उत्तर प्रदेश से, सबसे ज़्यादा। और इनको तो अब पसीने आना चाहिए गर्मी में, इनके तो पसीने सूख रहे हैं। गर्मी में बीजेपी के पसीना आना चाहिए, गर्मी में सूख रहे हैं। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, जनता पूरी तरह से इस सरकार से त्रस्त है। और आने वाली इंडिया गठबंधन की सरकार में भरोसा आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में देखना चाह रही है। वो पूरी तरह से महंगाई, बेरोज़गारी, अशिक्षा जो फैल रही है, उसको लेकर के ये मेन मुद्दे हैं। जनता खुद इसको मूड बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का काम कर रही है। और जौनपुर में बाबूजी जब से आए हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, मैं लगातार यहाँ 3 दिन से सर्वे में हूँ, घूम रहा हूँ क्षेत्र में। लोग कह रहे हैं यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, एक तरफा वोटिंग है। एक तरफा जो मुद्दे हैं उनके, किसान को चाहिए खाद बिजली सस्ती, युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, लोग घर में डिग्री टांगे हैं बच्चे, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो वो तो इस मुद्दे पे ही चुनाव पे वोट देने का काम करेंगे, और दे रहे हैं वो। पूरे प्रदेश की प्रचंड लहर इस समय इंडिया गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, और
बहुजन समाज पार्टी से वर्तमान में जो सांसद है श्याम सिंह यादव, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप किससे ज़्यादा फाइट मानते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा को? देखिए, फाइट यहाँ किसी से नहीं है। फाइट में किसी वो से तो नहीं है। बराबरी का लड़े। जहाँ बराबरी का नहीं है तो फाइट में हो। जहाँ बराबरी नहीं है, एक तरफ वजन में इंडिया गठबंधन आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं और दूसरी तरफ उनका कहाँ वजन। आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख लीजिए, क्या कह रहे हैं। जौनपुर में कोई विकास नहीं हुआ, पब्लिक कह रही है। आज तक जौनपुर का कोई भी विकास नहीं करा पाई बीजेपी, और न ये वर्तमान सांसद यहाँ से थे, उन्होंने कोई काम नहीं कराने का। तो क्या लग रहा है इस बार जौनपुर में आप जितनी आसानी से बता रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा फतेह हासिल कर लेंगे? बिल्कुल पूरी विश्वास जनता का और हमारे नेताओं का जो विश्वास है, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जौनपुर से आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को भारी मतों से जिताने का काम कर रही है। भारी मतों से? भारी मतों से जिताने का काम कर रही है। आपने एक आंकड़ा नहीं बताया, वो 80 में से 80 कह रहे हैं, आप 80 में से कितना बता रहे हैं? इंडिया मैंने कहा कि उनका आंकड़ा नहीं, आप अपना बताइए। इंडिया गठबंधन 80 में से कितनी सीटें जीत रहा है उत्तर प्रदेश में? मैंने तो ये कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, अब आंकड़ा लगा लिए, सबसे अधिक इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सबसे अधिक जितना भी है, सबसे अधिक। अब इसमें 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 75 भी जा सकता है। इतना आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ जनता में, ये आप पता कर लो। जब सब परेशान है, किसान हर घर में बेरोज़गार बैठा है, आंकड़े आप लगा लिए, हर घर में बेरोज़गार है, तो ये बेरोज़गार करेगा क्या? पर्चा लीक करेगा, घर बैठा है, उसका गार्जियन वोट दे रहा है, वो बच्चा वोट दे रहा है जो पर्चा लीक से परेशान है। तो ये सारी लोग मिलके जब कर रहे हैं, किसान परेशान है छुट्टा जानवरों से, वो वोट दे रहे हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं, वो वोट दे रहे हैं। तो कौन सा वोट आया, कहाँ से लाएंगे ये वोट? तो आपने अपना आंकड़ा बताया है कि 75 तक जा सकती है। हाँ बिल्कुल, इस आधार पे जिस पे ये जितना लोग आक्रोशित हैं, मैं उस वे पे, उस आधार पे बता रहा हूँ। जो मैं गांव में, क्षेत्र में घूमा हूँ, उस आधार पर लोग कहने के लिए तैयार हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि बाबू सिंह कुशवाहा सांसद बन जाएंगे? बाबू सिंह कुशवाहा जी बहुत अच्छे मतों से यहाँ से जीत कर जाएंगे और सांसद बनेंगे, और जौनपुर की जनता का बहुत अच्छा विकास यहाँ जौनपुर का जो करने का काम करेंगे बाबू सिंह कुशवाहा। अगले आने वाले 5 साल में जो भी होगा काम, वो जौनपुर की जनता के लिए बहुत हित का होगा, और यहाँ के जितने भी अधूरे विकास काम पड़े हैं वो सारा कुछ करने का काम करेंगे, और यहाँ की जनता के लिए हमेशा तत्पर सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको बता दें यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, और इटावा से ही वो लोग आए हैं सर के साथ में। उन लोगों से ही बातचीत करेंगे, वो लोग भी ग्राउंड में घूम रहे हैं, उन लोगों को क्या माहौल देखने को लग रहा है। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुशवाहा। आप भी इटावा से आए? हाँ। ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है यहाँ का जौनपुर का चुनावी समीकरण? यहाँ पे तो एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव? हाँ। अच्छा। कोई टक्कर में नहीं है यहाँ पे। कोई टक्कर में नहीं है? नहीं। तो क्या लग रहा है, आप समाजवादी पार्टी का प्रचार करने आए हैं, एक तरफा चुनाव बता रहे हैं? तरफा चुनाव है यहाँ पे तो। बाबू सिंह कुशवाहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उसमें। अखिलेश यादव। हाँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह सभासद, आप इटावा से हैं। इटावा से। ये बताइए आपको क्या लग रहा है यहाँ का समीकरण? आज मुझे 3 दिन हो गए हैं जौनपुर की धरती पे आए हुए। समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाया है। उनकी लहर इतनी बढ़िया चल रही है। हमने 3 दिन प्रचार करते हुए और वार्ड में घूमते हुए, मोहल्ले में घूमते हुए हो गए कि इतनी बढ़िया लहर है उनकी कि हद से ज़्यादा। अभी तक शायद जौनपुर में ऐसा चुनाव नहीं हुआ था जो आज मेरी नज़र में पहली बार चुनाव हो रहा है। अच्छा। क्योंकि एक तरफा चुनाव हो गया जी। बाबू सिंह कुशवाहा का एक तरफा चुनाव? एक तरफा चुनाव, उनकी टक्कर में कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। सारा समाज एकजुट होके, एक साथ होके बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ कंधा से कंधा मिलाने को तैयार खड़ा है। तो लग रहा है बाबू सिंह कुशवाहा विजय हासिल करेंगे? हमें तो ऐसा लग रहा है विजय हासिल बहुत अच्छे वोटों से करेंगे वो। तो आपको भी लग रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। तो आपने देख सकते हैं यहाँ का चुनावी माहौल आपने जाना है। जौनपुर में मौजूद थे और
समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव KP साक्या जी और उनके साथीगण भी मौजूद थे। उन लोगों से बातचीत की और कमेंट करके आपको बताना आपको क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल। समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी चुनावी मैदान में हैं और बहुजन समाज पार्टी से श्याम सिंह यादव चुनावी मैदान में। क्या लग रहा है, कुशवाहा जी जीतेंगे, यादव सिंह जीतेंगे या कृपा शंकर